किसान साथियों, धान की फसल में डीएपी और पोटास हमें कब डालना चाहिए, आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे। बहुत सारे किसान साथी सही समय नहीं जानते हैं, बहुत सारे किसान साथी सही मात्रा नहीं जानते हैं। तो ऐसा नहीं कि हाँ सभी किसान साथी नहीं जानते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे किसान साथी होंगे। आज जो मैं तरीका बताने वाला हूँ, हो सकता है उस तरीके से आप परिचित ना हो। तो चलिए, ज़्यादा समय हम यहाँ पे नहीं लेते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। एकदम कंप्लीट ए टू जेड जानकारी आपको देंगे कि कितना डीएपी डालें, कितना पोटाश डालें, साथ में अन्य खादों की भी जानकारी देंगे। यूरिया हो गया, इसके साथ अन्य कौन सी चीज़ें हम डाल सकते हैं और कौन सी चीज़ें नहीं डाल सकते हैं। तो कुल मिला के धान में रोपाई के समय से लेकर कटाई के समय तक संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है, अगर आप डीएपी वाला फार्मूला अपनाते हैं तो। बहुत सारे किसान साथी दूसरी खाद भी डालते हैं, एसएसपी या एनपीके, तो उसके ऊपर हमने पहले से वीडियो बना रखी है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात डीएपी की ही करेंगे कि डीएपी आखिर हमें इस्तेमाल कब करना चाहिए और कितनी मात्रा में करना चाहिए। अब डीएपी में होता क्या है किसान साथियों, डीएपी में आपका होता है नाइट्रोजन, साथ में फास्फोरस होता है। डीएपी में 18% नाइट्रोजन, 46% फास्फोरस पाया जाता है। डीएपी का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे पौधे को फास्फोरस वाले तत्व की पूर्ति हो सके। अब फास्फोरस का काम होता है पौधे के जड़ों के विकास में मदद करना, मेन काम यही होता है। बाकी बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन मुख्य कार्य होता है जड़ विकास में मदद करना। इसके साथ साथ फल फूल बीज के निर्माण में, तने के मोटाई लाने में भी फास्फोरस का अहम काम होता है। जब जड़ों का विकास होता है तभी ज़्यादा कल्ले का फुटाव भी होता है। तो बेसिक अलग बात हो गई, लेकिन मुख्य कार्य की बात की जाए तो जड़ विकास होता है। तो अगर आप डीएपी का इस्तेमाल करते हैं, इसमें नाइट्रोजन भी होता है जिससे वानस्पतिक विकास होता है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन की तो बात हम नहीं करेंगे। मुख्य उद्देश्य होता है डीएपी डालने का कि फास्फोरस वाले तत्व की पूर्ति की जाए। अब यहाँ पे सवाल यह आता है कि हमें डीएपी का इस्तेमाल धान की फसल में करना कब चाहिए। हमारे बहुत सारे किसान साथी धान की सीधी बिजाई भी करते हैं और बहुत सारे किसान साथी रोपाई विधि से धान लगाते हैं। तो दोनों किसान साथियों की चर्चा करेंगे। अगर आप धान की सीधी बिजाई करते हैं या फिर रोपाई विधि से लगाते हैं, तो धान की फसल में डीएपी खाद का इस्तेमाल अंतिम जुताई के समय, धान की रोपाई से पहले अंतिम जुताई के समय, या फिर धान की सीधी बिजाई से पहले अंतिम जुताई के समय, या फिर सीधी बिजाई करते समय भी आप जो है यानी अंतिम जुताई के आसपास अगर आप डीएपी खाद का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा लाभ मिलने की संभावना रहती है। बाद में डालने से ज़्यादा लाभ मिलने की संभावना कम हो जाती है। कम क्यों हो जाती है? क्योंकि डीएपी में होता है फास्फोरस। फास्फोरस एक स्थिर तत्व होता है। स्थिर का मतलब होता है कि जहाँ पे आपने डाल दिया वहीं पे वो रह जाता है। ज़्यादा 19-20 का अंतर हो सकता है, लेकिन ज़्यादा हिलेगा डुलेगा नहीं, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं जाता है। तो अगर आपने रोपाई के बाद में या फिर अगर आपने सीधी बिजाई की उसके बाद में ऊपर से अगर आप जो है वो डीएपी डालते हैं, फास्फोरस डालते हैं, तो पौधे के जड़ों के पास फास्फोरस ना पहुंचने के कारण उसका लाभ जो आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूं, चाहे आप डीएपी खाद का इस्तेमाल करिए, चाहे आप सिंगल सुपर फास्फेट यानी एसएसपी वाली खाद डालिए, चाहे आप एनपीके डालिए, कोई भी एनपीके तो बहुत तरह से आते हैं। एनपीके 12, 32, 16 ज़्यादातर किसान साथी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा भी दूसरे एनपीके आते हैं, एनपीके 20, 20, 0, 13, 14, 35, 14, 10, 26, 26। तो जो भी आप ये फास्फोरस वाली खादों का कॉम्बिनेशन डालते हैं, रोपाई से पहले ही डालिए। अंतिम जुताई के समय डालेंगे तो ही आपके पौधे को फास्फोरस ज़्यादा मिल पाएगा। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात, रोपाई के समय अगर आप फास्फोरस वाली खाद डालते हैं तो इसके साथ एक खाद आपको भूल कर भी नहीं डालनी चाहिए, और रोपाई के समय तो हमें फास्फोरस देना ही पड़ेगा। तो एक खाद होती है जिंक सल्फेट। आपको भूल कर भी जिंक सल्फेट, चाहे 33% वाली हो जिंक सल्फेट, चाहे हो 21% वाली जिंक सल्फेट, आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बाद में आप डाल सकते हैं या फिर स्प्रे विधि से आप डाल सकते हैं। रोपाई के समय आपको अवॉइड करना चाहिए, नहीं डालना चाहिए। डालेंगे तो आपका फास्फोरस और साथ में जिंक जितना मिलेगा आपस में, उतना मात्रा बेकार हो जाएगी, अघुलनशील हो जाएगी। पौधे उसको अपने भोजन के रूप में नहीं ले पाएंगे। तो पहला तो हमने डीएपी के बारे में आपको बताया, मात्रा में आपको आगे बताऊंगा। अब
हम थोड़ा सा पोटास के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। हालांकि पोटास तो आप ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आप रोपाई के समय ही डालें। अगर आप पोटास का इस्तेमाल रोपाई के 2-4 दिन सप्ताह बाद भी करेंगे तो भी चल जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान आपको यह रखना चाहिए कि जब आप पौधे की रोपाई करते हैं तो रोपाई के 72 घंटे के अंदर आपका जो पौधा होता है मिट्टी को अच्छे से पकड़ लेता है और मिट्टी में से जो तत्व होता है वो अपने अंदर लेने लगता है, मतलब अपना भोजन वो स्टार्ट कर देता है 3 दिन के भीतर। अगर आपकी मिट्टी में 3 दिन के भीतर सभी खाद रहेंगी तो पौधे का शुरुआती विकास अच्छे से होगा, तेज़ी से होगा। जितना देर से खाद डालेंगे उतना देर से विकास होना स्टार्ट होगा। तो कोई भी खाद हो, चाहे पोटास हो चाहे DAP हो, आपको रोपाई के पहले डालना बेस्ट रहेगा। जब आप DAP डालें तब आप पोटास भी डाल दीजिए। तो पोटास की बहुत सारे किसान साथी यहाँ पे पोटास 2 भागों में डालते हैं, बहुत सारे किसान साथी सिंगल भाग में इस्तेमाल करते हैं रोपाई के समय। तो मेरे हिसाब से अगर आप पोटास का ज़्यादा प्रयोग करना चाहते हैं आपके पौधे के लिए तो पोटास आप 2 भागों में बांट के डालिए। आधी मात्रा आप डालेंगे रोपाई के समय जब आप DAP डालेंगे, और आधी मात्रा डालिए 40 से लेके 50 दिन के अंदर। 40 दिन के अंदर उन किस्मों में डाल दीजिए जो थोड़ा जल्दी तैयार होती हैं। 45 दिन तक यानी 40-45 दिन तक मध्यम अवधि की वैरायटी में, और 45 से 50 दिन तक देर से तैयार होने वाली किस्मों में आपको पोटास की आधी मात्रा डाल देनी चाहिए। तो यहाँ पे बात मात्रा की हो रही तो हम बता ही देते हैं कितनी मात्रा में आपको पोटास और DAP डालना है, साथ में यूरिया की मात्रा भी बता देंगे। तो DAP की बात की जाए तो DAP आपको रोपाई से पहले लगभग आपको 30 से लेकर 40 किलो पर एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पे मैं जो जितना भी आंकड़ा बताऊंगा वो पर एकड़ के हिसाब से बताऊंगा। बात पोटास की जाए तो पोटास की संपूर्ण मात्रा आपको लेना चाहिए 25 किलो से लेकर 40 किलो तक। 25 से 30 किलो जो कि इसमें जल्दी तैयार होती हैं उसमें डालिए। 30 से 35 किलो एक मध्यम अवधि की वैरायटी में, और 35 से 40 किलो देर से तैयार होने वाली किस्मों में पोटास जो MOP पोटास 60% वाला आता है इसका इस्तेमाल करिए। आधी मात्रा जैसा कि मैंने बोला रोपाई के समय पोटास की डालिए, और आधी मात्रा मान लीजिए 30 किलो डालने वाले हैं तो 15 किलो रोपाई के समय, 15 किलो 40, 45 या 50 दिन के अंदर डाल दीजिए। तो यहाँ पे DAP पोटास की मात्रा होगी। यूरिया की भी बात कर लेते हैं। अगर आप रोपाई के समय DAP का इस्तेमाल करते हैं तो यूरिया यहाँ पे आपको 3 भागों में बांट के देना होता है। तो रोपाई के समय DAP के साथ यूरिया आपको 18 से 20 किलो डालना चाहिए, या फिर आप रोपाई के 1 सप्ताह के अंदर भी यूरिया डाल सकते हैं, क्योंकि जो है DAP में भी नाइट्रोजन होता है। तो अगर आप बाद में डालेंगे तो भी चल जाएगा 1 सप्ताह तक। इसके बाद में आपको फिर से यूरिया जो है 20-25 दिन पे या 30 दिन तक फिर से 30 से 40 किलो, और अंतिम यूरिया जब आप अंतिम पोटास डालेंगे 40 से 45 या 50 दिन तक, तो फिर से 30 से 40 किलो आपको अंतिम यूरिया डाल देना चाहिए। जब भी आप यूरिया वाली खाद का इस्तेमाल करेंगे तो सिंचाई के बाद करेंगे, सिंचाई से पहले नहीं करेंगे। खेत में ज़्यादा पानी भरा रहेगा तो भी यूरिया सही से काम नहीं करती है। तो ऐसी दशा में आप नैनो यूरिया की तरफ भी जा सकते हैं जो थोड़ा सा बेहतर काम करेगी अगर पानी भरा है, ऐसी कंडीशन है तो। बाकी आप यूरिया भी डाल सकते हैं। यूरिया अगर आप पानी भरे में डालेंगे तो उतना ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पे हमने DAP के बारे में जाना, पोटास के बारे में जाना। DAP संपूर्ण मात्रा रोपाई से पहले, पोटास 2 भागों में बांट के डालिए। आधी मात्रा रोपाई के समय, आधी मात्रा 40 से 50 दिन तक। यूरिया 3 बार डालिए, रोपाई के समय या 1 सप्ताह के अंदर पहली बार, दूसरी बार 20 से 30 दिन पे, और अंतिम बार 40 से 50 दिन पे। उम्मीद है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई है लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।